गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द प्राइवेट कंपनी। अब सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ना दो एग्जांपल्स दूंगी, उन्हें ध्यान से समझना, तो तुम्हारा जो माइंडसेट होगा ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें कौन से एडवांटेजेस लिखने हैं, इसमें कौन सा फीचर्स हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो कि मैं तुम लोगों को पहला एग्जांपल ये देती हूँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अगर वहाँ पे जाओ तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, पब्लिक में ज़्यादा होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में तुम लोगों से काम ज़्यादा करवाया जाता है और तुम लोगों को क्रेडिट भी है वो भी कम मिलता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए तुम्हें बहुत पुश किया जाता है वहाँ पे। सैलरी तुम्हें कम मिलेगी लेकिन काम तुमसे बहुत ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, बेचारे थक जाते हैं कई लोग तो प्राइवेट सेक्टर में जो होते हैं कि गलत चुन ली हमने प्राइवेट नौकरी। जो ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, सैलरी वो डबल लेते हैं, काम एफर्ट्स कम करते हैं। बुरा मत मानना गाइज, बट दिस इज़ द रियलिटी। सारे नहीं बट कुछ लोग होते हैं जो एफर्ट्स कम करते हैं लेकिन सैलरी ज़्यादा लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, स्पेशली अगर जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होगा वो रिलेट कर रहा होगा, मैं तो रिलेट करती हूँ और मुझे इसलिए मैंने तुम लोगों को ये वाला एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनका और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो, पब्लिक हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं वो क्या होता है उसमें कि तुम लोगों को टोकन लेना पड़ता है, लंबी लाइन में लग के तुम्हारा जब नंबर आएगा तब तुम्हारा इलाज किया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि तुम लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वो भी 2 मिनट का होता है। जब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तुम्हारा पेशेंट जो होगा वो एडमिट हो चुका होगा एंड उसके बाद जैसे ही तुम उनके मुंह पे पैसे बस फेंकने की देरी है, तुम्हारा जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर टाइम भी कम लगेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। लेकिन इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी ये देखो, पहले प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके फीचर्स जानेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहला तो ये देखो कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। प्राइवेट कंपनी के बारे में जान रहे हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा ऑन होती है और इसके जो शेयर्स होते हैं ना वो पब्लिक को नहीं दिए जाते। ठीक है, नीचे पढ़ेंगे। ये तो हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो मैं तुम लोगों को बता दिया। इसकी डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, नीचे है। एक सेकेंड, ये रही डेफिनेशन इसकी। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा स्मॉल ग्रुप्स के द्वारा ऑन होती है और इसके शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक को नहीं दिए जाते। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्न होती है। गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 ये तुम लोग को लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, पूरी कंपनी लॉ के अंदर ये कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है एक्सप्लेन में। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं जनरली स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए सुइटेबल होती हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं ज़रा। देखो, अब एक एग्जांपल और देती हूँ, इससे तुम्हें फीचर्स में मेंबर्स मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स मिनिमम डायरेक्टर्स के बारे में अच्छे से रट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, एक और एक ये हो गया। ये है ये इसको मान लेते हैं हम मेल एंड दिस इज़ द फीमेल। ये क्या है, ये हैं 2। ठीक है, अब ये जो 2 हैं वो मिलके क्या बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं। ठीक है, एग्री और नॉट, 200 बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 होंगे तभी बनाएंगे 200। समझ रहे हो ना गाइज। तो ये हो गया मिनिमम जो मेंबर होंगे वो 2 होंगे, मैक्सिमम जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट पे आओ जल्दी से। इसमें क्या लिखा है, एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा है कि जो डायरेक्टर होंगे वो 2 होंगे। अब अगेन देखो, 2 लोग होंगे तभी तो कुछ करेंगे, तो 2 लोग का तो होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले पॉइंट पे। शेयर्स जो होंगे वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मैंने तुम लोगों को बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वहाँ पे बातें ज़्यादा नहीं होती, काम ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता इतना फॉर्मल, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट हो जाता है कि कई बार जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रीली कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना। शेयर्स
शेयर्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, बट मैं तुम लोगों को कुछ भी का एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो कुछ भी तुम लोग समझ लो, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। अब फोर्थ वाले पॉइंट पे आओ। इसमें क्या बोला है कि पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो इस वाले पॉइंट को। पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट ये नहीं कर सकती हैं। कौन नहीं कर सकती हैं? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब फिफ्थ वाले पॉइंट पे इसमें क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज का जो नाम होता है वो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है। हमेशा तुम लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह तुम कहीं पे भी, और कॉमर्स वाले तो स्पेशली रिलेट कर रहे होंगे, अदर स्ट्रीम का तो आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट कॉमर्स वालों का तो इलस्ट्रेशन ही यहीं से स्टार्ट होता है कि एक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, PVT.LTD डॉट एब्रीवेशन का यूज़ किया जाता है। याद करो गाइस, उसमें इलस्ट्रेशन में कितनी सारी इलस्ट्रेशन है जिसमें लिखा होता है, बैलेंस शीट जब बनाते हो तो उसके ऊपर सबसे पहले यही लिखते हैं कि कंपनी का ये नाम है। तो अब आ जाओ एडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस हैं नीचे, एक सेकेंड। एडवांटेजेस में देखो क्या लिखा है, ईजी टू फॉर्म एंड मैनेज। इसमें क्या है कि फॉर्म और मैनेज करना इसको ईजी होता है। सेकंड में क्या लिखा है कि पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में ये कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। मैंने तुम लोग को हॉस्पिटल वाला एग्जांपल दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरो एंड जब तक भरते हो जब आपका पेशेंट जो होता है वो एडमिट हो चुका होता है, उसका इलाज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, बस तुम लोगों को पैसे मुंह पे फेंक के मारने होते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आओ, मैनेजमेंट पर बेटर कंट्रोल होता है इनमें। फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है कि फैमिली बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए सूटेबल होता है ये। अभी इसके डिसएडवांटेज, अभी तो हमने अच्छी बातें पढ़ ली इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे गंदी बातें, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं ज़रा, क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। एक सेकेंड, देखो इसके डिसएडवांटेजेस में क्या लिखा है कि लिमिटेड कैपिटल बिकॉज इट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। मैंने तुम लोगों को वही बताया कि पैसा जो है वो पब्लिक से रेज नहीं कर सकते। प्राइवेट का पब्लिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है, इसीलिए कैपिटल लिमिटेड होता है इसमें। अब सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि शेयर्स का ट्रांसफ़र रेस्ट्रिक्टेड होता है। मैंने तुम लोग को फर्स्ट ऊपर ही क्लियर कर दिया ये बात। तो थर्ड वाले पॉइंट पे आओ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली लिमिटेड होती हैं, इसीलिए होती हैं क्योंकि पब्लिक से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता इनका। अब ये देखो, अब इस पे आओ ज़रा, पब्लिक कंपनी पे आओ, नीचे है पब्लिक कंपनी, ये रही। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है पब्लिक कंपनी में। अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी हुज शेयर्स कैन बी परचेज्ड बाय द जनरल पब्लिक। दीज कंपनीज आर यूजुअली लार्ज एंड रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसके शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक खरीद सकते हैं। शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक खरीद सकते हैं। पब्लिक का पब्लिक से नाता है, वो पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से जो है शेयर्स खरीद सकती है। अब इसी के नीचे क्या लिखा है कि ये कंपनीज जो हैं वो यूजुअली बड़ी होती हैं, ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है इनमें। इसके फीचर्स देखो ज़रा, फीचर्स में क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ 7 एंड देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स जो होंगे इसमें 7 होंगे। अब देखो जो लोग क्रिकेट देखते हैं, दी बेस्ट, नहीं देखते ऑल द बेस्ट, भाई देखा करो गाइज, क्रिकेट बहुत मतलब अब आज के टाइम पे तो बहुत हाइप है इसकी। अगर तुम लोगों को याद हो तो 7 जर्सी नंबर किसका है कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। 7 जर्सी नंबर जिस भी क्रिकेटर का है मुझे कमेंट करना। वो जर्सी नंबर जो है अगर तुम लोगों को याद हो जाए तो तुम लोगों को याद हो जाएगा कि मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो 7 है, ठीक है। फेमस है, एक फुटबॉलर भी है, उसका भी जर्सी नंबर 7 ही है। तो गाइज़ तुम लोगों को अच्छे से रट जाएगा, जो फुटबॉल के फ़ैन है वो उनको भी याद हो जाएगा, जो क्रिकेट के फ़ैन है उनको भी याद हो जाएगा। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं यहाँ पे नहीं करना चाहती, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट पे आओ, मिनिमम डायरेक्टर क्या होंगे, 3 होंगे। अब इसका भी मेरे पास इलाज है, ये देखो 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पॉइंट पे कि इसमें क्या लिखा है, शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देखो प्राइवेट में क्या है, नहीं हो सकते, पब्लिक में क्या है, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बातें होती हैं, यहाँ पे गप्पे ज़्यादा हाँके जाते हैं। तो यहाँ पे शेयर्स जो होंगे वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी इज़ ऑल अबाउट केयरिंग शेयरिंग एंड लव, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ गाइस, सीरियसली मत लेना,
मजाक कर रही थी। फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाओ, ये पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती हैं, ये इनविटेशन दे सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट कंपनी नहीं दे रही थी वहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट पे आओ ज़रा, पब्लिक कंपनी का नाम जो है वो लिमिटेड से एंड होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, ये देखो, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को, शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र। फोर्थ वाला जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं। फिफ्थ वाले पॉइंट पे क्या लिखा है कि लिमिटेड से इनका नेम जो है वो एंड होगा। अब इसके एडवांटेजेस देखो ज़रा, एडवांटेजेस में क्या लिखा है, ये देखो इसके एडवांटेजेस क्या है कि पब्लिक से लार्ज कैपिटल रेज कर सकते हैं, शेयर्स जो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बेटर ग्रोथ एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी क्योंकि ये शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनविटेशन भेज सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब फोर्थ वाले पॉइंट में क्या है कि मार्केट में हायर क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। मार्केट में हायर क्रेडिबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ये रिलेटेबल होगा शेयर्स से, ठीक है। पब्लिक कंपनी जब उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ज़्यादा है तो मार्केट में उसका क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा ही होगा। अब डिसएडवांटेज देखो, अच्छी बातें देख ली, अब गंदी बातें देखते हैं। गंदी बातें ये हैं इसके बारे में कि एक सेकंड नीचे हैं, अभी तो अच्छी बातें पढ़ ली हमने, गंदी बातें देखो ज़रा। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होता है और कॉस्टली भी होता है। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि इन्होंने तो बोला था कि पीछे कॉस्ट मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स तो होता है उसमें, प्राइवेट में होता है, लेकिन मतलब अब लाइन लिखिए तो क्या कर सकते हैं। फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली भी होता है। सेकंड वाले उस पे देखो, कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। थर्ड वाले, अच्छा ये रेगुलेशंस की बात पे आए हो तो ये बात भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लो आप इस वाले पॉइंट से आप रट सकते हो, इसको याद कर सकते हो कि जब भी आप जाते होगे गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में जाते होगे तो वहाँ पे क्या होता है, रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको ना लाइन बहुत लगानी पड़ती है, वहाँ के रेगुलेशंस बहुत फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जानकार हो तो अच्छी बात है, वो आपको जल्दी बुला लेंगे, नहीं हो तो आपको लंबी भीड़ में लगना पड़ता है और आपको साथ ही साथ टोकन भी लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ ही रेगुलेशंस में ये भी आ जाता है कि वो क्या करते हैं ना, आपका कोई भी काम में ना नुक्स निकाल देंगे, नुक्स इन द सेंस कि आपका ना क्या करेंगे वो कि बोल देंगे कि ये गलत है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, दोबारा बनवा के लेके आओ, तो ये रेगुलेशंस हो गया, ठीक है। बहुत फॉर्मेलिटीज़ इसमें हो जाती हैं। थर्ड वाले पे क्या है, सिक्रेसी नहीं होती क्योंकि फाइनेंशियल इन्फो डिस्क्लोज़ करनी होती है। फोर्थ वाले में लिखा है कि डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है क्योंकि शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, सी यू।